झुग्गी है हमारे लिए, तो हमारे मकान है, हमने पूरी जिंदगी की कमाई लगाई है उसमें। जो आज तक बचाया पेट काट के, वो एक एक रुपया उसको बनाने में लगा दिया। झुग्गी है क्या वो? मकान बनाए हमने और आज वो तोड़ने लग रहा है। अब हमारी उम्र है, एक बेटी है मेरे को, क्या वो चले जाएगी? मैं कहाँ रहूंगी? मेरी हिम्मत भी नहीं है अब तो कमा के मकान बना लूं। जो था वो बना दिया। आज का पहले जितनी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, झाड़ू वाले की सरकार आई, जब तो कोई अवैध नहीं थे, जब तो रह रहे थे। ये 2 महीने 3 महीने में कैसे अवैध बन सकते हैं जो इतने सालों से रह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली की जो जनता है इस समय सड़कों पर उतरी हुई है और वो एक प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं और रोजगार के जैसा कि अरविंद केजरीवाल इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झुग्गी घर रोजगार बचाओ आंदोलन, उसी के लिए कई सारी महिलाएं, कई सारे लोग आए हुए हैं झुग्गियों में रहने वाले। तो उन्हीं से बात करें, किस लिए आए हैं आज आप यहाँ पर? हमारी झुग्गी टूटी जा रही है भैया। अच्छा। तो हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं। क्यों? तो उस झुग्गी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जो अवैध हैं झुग्गियाँ वो तोड़ी जा रही हैं। हाँ, अवैध के लिए बोला कि ये अवैध है, लेकिन ये आज रेखा गुप्ता की सरकार में अवैध बन गई है। आज का पहले जितनी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, झाड़ू वाले की सरकार आई, जब तो कोई अवैध नहीं थे, जब तो रह रहे थे। ये 2 महीने 3 महीने में कैसे अवैध बन सकते हैं जो इतने सालों से रह रहे हैं? तो अब क्या आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी जी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है? वो ऐसे है कि जब हमारे हाथ में आ जाएगा भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जब तो हम भी मान जाएंगे इस बात को भी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। अगर नहीं आएगा तो हम कैसे मान लेंगे? हमारे को तो रोड पे बिठा दिया उन लोगों ने लाके, हम लोग कहाँ जाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि जो सरकारी जमीन थी उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया था अवैध तरीके से। आज कैसे याद आया उनको सरकारी जमीन है? पहले क्यों नहीं याद आया? कितनों की सरकार आई और चली गई, जब कहाँ चले गए थे ये लोग? है अब लोग बागों ने अपने खून पसीने का पैसा लगा लगा के जिनकी झुग्गी है उनको थोड़ा बड़ा कर लिया, मकान बना लिया, तो वो कैसे न अपने घर को तोड़ने देंगे? तो अभी आपको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि कहीं और आपको मकान दिया जाएगा? हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया भाई, आपको कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बताया गया। मोदी जी ने तो वादा किया था कि जहाँ झुग्गियाँ वो मकान। तो मोदी जी को ये खबर पहुंचाओ ना आप लोग, मीडिया वालों का क्या काम है? ये पहुंचा कि गरीब जनता कहाँ जाएगी? इनको कुछ तो दो इन लोगों को। आप एक महिला है, रेखा गुप्ता भी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री वो एक महिला है, तो आपको क्या लग रहा है संवेदनाएं नहीं है आपके लिए उनके साथ? अब रेखा गुप्ता जी अपना काम पता नहीं कितने दिनों में करेगी या कितने महीनों में करेगी, लेकिन लोग बागों के तो अभी घर जा रहा है ना, अभी से जा रहा, तो वो अपने सामान घर को बेघर करे, बच्चों को लेकर रोड पे आ रहे, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो पहले वो बाद में वो सब सोचे अपनी का, लेकिन जिनको निकाल रहे हैं उनको तो रखने की व्यवस्था करनी चाहिए उनको। जब से सरकार बदली है क्या क्या बदलाव आपको दिख रहे हैं? स्कूल वगैरह, दवाई वगैरह, इन सब में क्या बदलाव? देखो अभी स्कूल में तो हमारे बच्चों की छुट्टियां पड़ रही है, वो पास हुए अगले सेक्शन में गए, उन लोगों का पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, घरों में बिजली आ जा रही है, पानी का कोई पता नहीं है। हम तो पहले भी टैंकर से लेते थे, अभी भी टैंकर से ला रहे हैं, मार धाड़ से लेके आ रहे हैं। क्या बिजली के बिल की बात की जाए? बिजली का बिल तो अभी खैर नहीं आया हमारे, तो अभी जैसे केजरीवाल कई सारे बदलाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, तो लोग खुश नहीं है क्या उनसे? कोई भी खुश नहीं है भैया, ऐसी सरकार से तो कोई खुश नहीं है। सरकार से कैसे खुश हो जाएंगे जो पानी का मतलब बिजली का बिल इतना आ रहा हो? केजरीवाल के राज्य में नहीं आया इतना बिल। आपका बिल आ रहा है? हाँ, 0 बिल आता था, वो फिर बिल आ रहा है? हाँ, बिल आने लगा, 4000 5000 बिल आता है अब रोज के। तो ये झुग्गियाँ आपकी भी झुग्गी टूटी है क्या? हाँ, टूटने तोड़ने गए ना सारी झुग्गियाँ। नोटिस वगैरह? नोटिस, हाँ, नोटिस दिया है, नोटिस दिया गया है ना, जब तो हम लोग यहाँ आए कि हमारी कहीं तो सुनवाई होगी। अच्छा, मोदी जी ने एक और वादा किया था, कहा था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी 2500 रुपए देंगे हर महीने। आए? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ आया ही नहीं। आपको क्या लग रहा है ये सरकार बीजेपी की आई है, लोगों ने वोट देके अब गलती कर दी क्या? हाँ, गलती कर दी, बस ये गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये 5 साल तक राज कर लेगी ये सारी सरकार, लेकिन 5 साल के बाद आगे आने वाली सरकार में बीजेपी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जनता ने मौका दिया है इनको जिताकर, जनता देख रही है ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, वही जनता देख रही है। जनता ने देख लिया ना, अगली बार इनकी सरकार नहीं बनेगी। अगर इन्होंने गरीबों को हटा दिया ना, तब तो इनको बिल्कुल ही नहीं आने देगी जनता, क्योंकि जनता एक बार ही मौका देती है, दोबारा नहीं देती है। अच्छा, ये जैसे ये भी कहा जा रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही है, ऐसा भी है क्या? बहुत सारी चीजें बढ़ गई जब से बीजेपी आई है ना, झुग्गी का आ रहा है, बिल भी हमारा तो बिल भी आता है, पानी भी हमें नहीं मिलता है, स्कूलों में भी बहुत दिक्कतें हो रही है। बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है, उन्हें सिर्फ जीतना है, अपनी कुर्सी पे बैठना है और गरीबों का पैसा खाना है, बस उनका यही काम है।
विश्वास कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने किया था उस पर कायम नहीं हो पाया। उस पर कायम नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहे। कहाँ कायम हो रहे? गरीबों को हटा के कायम हो जाएंगे? गरीबों के पैसे खा के कायम हो जाएगा इंसान? वो कितना ही खा ले, नहीं हो पाएगा। जनता मौका दे रही है, वो हट जाएंगे अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो। युवाओं में कैसा माहौल है उनके प्रति? वो तो एक महिला भी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला को। महिला भी सही नहीं है, वो भी पहले तो कह रही थी कि झुग्गी नहीं मकान, वो भी साफ कर रही है, सारा तोड़ दिया उसने भी जगह जगह। अभी बारिश हो रही है, बारिश का माहौल है, पूरा बारिश का मौसम है और उन्होंने कहा था कि बारिश अब पानी नहीं भरेगा दिल्ली में। वो चीज हो पा रही है? वो ये रेखा गुप्ता ने कहा हमारी तरफ पूरा नाला भरा पड़ा है, सब पानी निकल निकल कर बह रहा है, उसी में रह रहे हैं हम। तो क्या करें? कीड़ा निकलता है, खाना भी वही बनता है और पानी भी वही पीते हैं, सारा काम सोते भी वही है, बड़ा बड़ा कीड़े निकलते हैं उस पानी में से। हमारे तो कोई नाले की सफाई नहीं हुई है उधर। तो अभी जो वादे किए बीजेपी ने वो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं हुआ हमारी तरफ, तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा झुग्गियां और तोड़ने का ये वादा पूरा है। आपकी भी झुग्गी टूटी है? टूटेंगे, हम सभी एक ही जगह के हैं। हाँ। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में? हाँ। अभी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है? हाँ, पढ़ाई भी कहाँ हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ये बनाया कि जहाँ झुग्गी वही मैदान झुग्गी, मकान नहीं है, मैदान बना रहा है वहीं पे। जो वादा किया गया था वो चीज नहीं हो रही, अब तोड़ी जा रही है। तोड़ी जा रही है बिल्कुल। आपको भी नोटिस दिया गया है? सबको दिया गया है। तो आप क्या चाहती हो, क्या हो? हम ये चाहते हैं हमारा घर वहीं रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। इनके लिए झुग्गी है, हमारे लिए तो हमारे मकान है, हमने पूरी जिंदगी की कमाई लगाई है उसमें। जो आज तक बचाया पेट काट के, वो एक एक रुपया उसको बनाने में लगा दिया। झुग्गी है क्या? वो मकान बनाए हैं हमने और आज वो तोड़ने लग रहा है। अब हमारी उम्र है, एक बेटी है मेरे को, क्या वो चले जाएगी? मैं कहाँ रहूंगी? मेरी हिम्मत भी नहीं है अब तो कमा के मकान बना लूं। जो था वो बना दिया। अब भरोसा नहीं है मोदी सरकार? नहीं, कोई सरकार, कोई भरोसा नहीं है। केजरीवाल चाहिए हमें, केजरीवाल चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए? मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल थे तो बिजली बिल नहीं आता था, अब पानी टैंकर के भी आता था और अब पानी भी नहीं आता है और बिजली बिल आ रहा है 1700 रुपया। आया है बिल आपका? आया है? हाँ आया है। तो अभी क्या नाराजगी है? झुग्गियों को लेकर नाराजगी है कि हर मुद्दे को लेकर नाराजगी है? बिजली पानी इन सब चीजों को लेकर नाराजगी है बीजेपी से? हाँ, झुग्गी के लेके भी नाराजगी है, बिजली पानी इस सब के लेके भी नाराजगी है। मोदी नहीं चाहिए हमें, केजरीवाल चाहिए। जनता पछता रही है बीजेपी को लाकर? या जी, हाँ जी, बीजेपी के जो फैसले हैं ना वो हमको नहीं जमे। कभी नोटबंदी करता तो नोट तो हमारे पास थे नहीं, तो हमें कोई इस बात से फर्क पड़ा नहीं। हम रोजमर्रा की कमाई करने वाले हैं, हमारे पास ना नोट थे ना हमें कोई फर्क है। और रही बात ये, इन्होंने झुग्गी तोड़ने का जो फैसला लिया है, इससे हम जीने के लायक रहे ना मरने के लायक। मरने जाए तो जहर खरीदने को पैसे ना, जीने जाए तो उन्होंने घर खरीद रहे। हमारी रहने की जगह ही खरीद वो ले लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? अगली बार वोट नहीं देंगे बीजेपी को? हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो खुद के साथ, ऐसे नहीं कि खुद के घरों में करोड़ों के पर्दे लगा लो, करोड़ों के बाथरूम यूज करो और किसी के रहने का छप्परा भी ना रहने दो। हर जगह बिल्डिंग अच्छी नहीं लगती, इंसान भी कोई गरीब भी होता है। हर जगह हिंदुस्तान में अमीर इंसान ही नहीं है, एक गरीब इंसान भी हिंदुस्तान में ही रहेगा, वो कहीं चले। या फिर एक फैसला ले लो, मोदी जी को बोल दो कि एक बंदूक में गोली डाल दे, सब गरीबों को मार। कहा जा रहा है कि हिंदुओं की झुग्गियां नहीं तोड़ी जा रही हैं। सबकी तोड़ी जा रही है। हिंदू मुसलमान क्या होता है? हिंदू मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, सभी इंसान है। मुसलमान हिंदू की लड़ाई तो तुम लड़ रहे हो, हम तो एक आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर किसी के सिर पे से छप्पर छीन ही क्यों रहे हो तुम? तुम्हारे पास, तुम्हें चाहिए बिल्डिंग है, अरे हमारे पास तो बिल्डिंग की औकात नहीं है। हमारे पास जो है झोपड़ा तो रहने दो। हर जगह बिल्डिंग बनाओगे, हर जगह बिल्डिंग चाहिए। छोटी सी जगह दिखी, यहाँ गरीब आदमी है, बुलडोजर फेर दो, बिल्डिंग बना दो, कहीं पे वो बना दो, कहीं पे वो बना दो, तो हम कहाँ जाएंगे? आपको अभी तक ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं गया है कि आपको यहाँ पर घर मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में। हमें तो बस यही देखो, हम ज्यादा राजनीति जानते नहीं है, हम सिर्फ अपना घर और मजदूरी, घर और मजदूरी, ये दो शब्द जानते हैं। ना हम ये टीवी देखते, ना तुम्हारा समाचार देखते, ना कुछ और देखते। हम सुबह उठते, खाते पीते और अपने काम पे निकल जाते, शाम को आते
अपना बसेरा कर लेते हैं। अब जो अब ऐसे सुनने को तो कहते हैं पढ़े लिखे लड़कों के सुनते हैं, अरे अपनी रेलवे स्टेशन बिक गई, प्राइवेट हो गई, अरे अपना हवाई अड्डा प्राइवेट हो गया, बिक गया। पहले जो चीजें सरकारी थी आज की डेट में वो चीजें प्राइवेट है। तो आपको क्या लग रहा है ये प्राइवेट चीजें की जा रही है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? हमें नहीं पता कि तुम्हें किस पैसों की इतना वो है कि हर जगह बिल्डिंग चाहिए, हर जगह एक इंसान पर्सनल इंटरेस्ट MBS इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, गरीब भी रहता है। अरे हमसे नहीं नाता रखना, हमसे दूर रहो। जैसे वोट हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हो ना, उस और वोट मांगने के बाद में तुम कौन हो हम नहीं जानते, दूर रहो। उसी तरीके से रहो, कोई बात नहीं। हमको नहीं प्रॉब्लम है कि तुम्हारे साथ बैठ के हमें खाना भी नहीं खाना है, तुम्हारे साथ बैठ के हमें बराबरी भी नहीं करना है। हम तुमसे दूर ही सही, पर जहाँ है वहाँ रहने दो, वहाँ का छप्पर मत छीनो हमारा। तो अब जो यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मांग रखोगी आप अपनी? क्या हमारी मांग यही है, हमारे मकान ना तोड़े जाए। आपके लिए झुग्गी है, कोई बात नहीं, आप उसको झुग्गी समझो, पर हमारे लिए तो हमारा मकान है, मंदिर है, सब कुछ है, हमारे बच्चे हैं। अगर वो टूट गया तो हमारा तो कोई बसेरा ही नहीं है।